ध्यान से सुनो। पूजा पाठ क्या केवल इतना कर लेने से ईश्वर मिल जाता है? हम बचपन से देखते आए हैं कि लोग मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और इसे पूजा कहते हैं। क्या पूजा सिर्फ कुछ शब्द बोलने का नाम है या फिर पूजा का कोई और गहरा अर्थ भी है? सच्ची पूजा बाहर नहीं, भीतर घटती है। अगर मन अशांत है, भीतर क्रोध, ईर्ष्या और भय भरा है, तो लाख मंदिर चले जाओ, लाख मंत्र पढ़ लो, पूजा अधूरी ही रहेगी। इंसान ने पूजा को एक आदत बना लिया है। सुबह उठो, हाथ जोड़ो, कुछ शब्द बोलो और फिर पूरे दिन वही चिंता, वही क्रोध, वही तनाव। ऐसी पूजा इंसान को बदल नहीं पाती। पूजा का अर्थ है जागना। जब तुम पूरी चेतना में होते हो, जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है, तभी प्रार्थना जन्म लेती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति मंदिर में बैठा है लेकिन उसका मन व्यापार में लगा है। वह भगवान के सामने है लेकिन सोच कहीं और रही है। क्या यह पूजा है? और दूसरी तरफ एक व्यक्ति शांत बैठा है पेड़ के नीचे। वह कुछ बोल नहीं रहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसका मन शांत है, हृदय प्रेम से भरा है। वही सच्ची प्रार्थना है। ओशो हमेशा कहते थे कि ईश्वर शब्दों से नहीं मिलता, मौन से मिलता है। क्योंकि शब्द मन से आते हैं और मौन आत्मा से। आज इंसान पूजा भी डर की वजह से करता है। किसी को डर है कि भगवान नाराज ना हो जाएं, किसी को डर है कि पूजा नहीं की तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। पूजा भय से नहीं, आनंद से होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा खुशी में गाता है, वैसी ही प्रार्थना सच्ची होती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सच में पूजा करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, अपने मन को शांत करो। कुछ देर आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक मौन जन्म ले रहा है और उसी मौन में परमात्मा का अनुभव होता है। ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ध्यान में इंसान खुद से मिलता है, और जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। ओशो बाहरी मंदिरों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे कहते थे कि असली मंदिर तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर का दीपक कुछ नहीं कर सकता। आज लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ा सा अपमान मिला नहीं कि मन अशांत हो जाता है। ओशो कहते हैं, अगर पूजा के बाद भी तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं जागा तो समझो पूजा केवल अभिनय थी। सच्ची पूजा वह है जिसके बाद इंसान थोड़ा और शांत हो जाए, थोड़ा और प्रेम से भर जाए, थोड़ा और जागरूक हो जाए। ओशो कहते हैं कि जीवन का हर काम पूजा बन सकता है। अगर तुम पूरे होश में खाना खाओ वह पूजा है। अगर प्रेम से किसी की मदद करो वह पूजा है। अगर तुम मौन में बैठकर खुद को महसूस करो वह पूजा है। अगर यानी पूजा किसी विशेष जगह या समय की मोहताज नहीं है। पूरी जिंदगी ही पूजा बन सकती है। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो तब तुम्हारा चलना भी प्रार्थना बन जाता है। सोचिए, अगर इंसान हर काम होश में करने लगे तो उसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। न कोई दिखावा रहेगा, न कोई डर, सिर्फ शांति और आनंद। ओशो कहते हैं कि भगवान को खोजने बाहर मत जाओ, अपने भीतर उतर जाओ।
क्योंकि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस मन का शोर इतना ज्यादा है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए थोड़ी देर मौन में बैठो, अपने भीतर झांको, अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एक अलग शांति महसूस होगी। और वही शांति, वही मौन, वही जागरूकता असल पूजा है। पूजा पाठ का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर प्रेम, शांति और चेतना को जगाना है। जब इंसान भीतर से बदल जाता है तभी पूजा सफल होती है। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।